जय भोलेनाथ दोस्तों। जितने भी मेरे दोस्त जिनका बजट 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ तक का भी है और वो 3 BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं, आखिर वो क्या कुछ ढूंढते हैं अपने 3 BHK फ्लैट में। आई होप दोस्तों उनको बड़ा फ्लैट चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि उनको लिविंग स्पेस बड़ा मिले, वो चाहते हैं कि किचन उनको बड़ी मिले, वो चाहते हैं कि उनके जो बेडरूम के साइजेस हों वो उनको बड़े मिले, वो चाहते हैं कि फ्रंट साइड का उनका फ्लैट मिले 30 फीट के वाइड फ्रंट में हो और ऑलमोस्ट 30 फीट की रोड पे हो। और उसके अलावा दोस्तों वो मेन मेट्रो लाइन से वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि 200, 250, 300, 350 मीटर के डिस्टेंस पर अक्सर अपनी प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं। वो ऐसी गली ढूंढते हैं, वो ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ दोस्तों सुकून भी हो, आराम से वो रह सकें। दिन में भी अगर किसी का मन करे एक झपकी लेने का तो शोर शराबा वहां पर ना हो। ऐसी ही प्रॉपर्टी क्या आप भी ढूंढ रहे हैं? क्या ऐसा ही आप भी फ्लैट ढूंढ रहे हैं दोस्तों जो इस बजट में हो और इतने ही सारी क्वालिटीज के साथ हो? और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कॉमन रूफ राइट भी उसको मिले, अ पोर्शन ऑफ रूफ आप इसे कह सकते हैं, वो भी उसको मिले, प्राइम लोकेशन पर हो, अच्छी लोकेशन हो, अच्छी जेंट्री हो। दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही एक 3 BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें आज आपको मिलने वाली है आपके इस 3 BHK फ्लैट के अंदर। तो आइए एक छोटा सा टूर करते हैं, जानते हैं कि ये फ्लैट इतना खास क्यों है, इस फ्लैट में क्या कुछ आपको मिलने वाला है। एक बात मैं और आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, यानी कि जैसा आप देख रहे हैं जो प्राइस मैं आपको बताने वाला हूं उस प्राइस के अंदर आपको ये एज इट इज मिलने वाला है। और याद रखिएगा दोस्तों, जिन भी दोस्तों को मालूम है कि द्वारका मोड़ की लोकेशन पर मनसाराम पार्क की लोकेशन कितनी प्राइम है, वो सब जानते हैं कि यहाँ पर 3 BHK फ्लैट, और वो भी अगर बड़ा फ्लैट है तो उसकी कीमत आखिर क्या है। लेकिन ये फ्लैट उन सभी फ्लैटों के मुकाबले आपको काफी रीजनेबल कीमत पर भी मिलने वाला है। तो वीडियो का एक छोटा सा टूर करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी मिस करने वाला नहीं है। और याद रखें दोस्तों, ये आपका अपना YouTube चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी हिट जरूर करें, क्योंकि ये फ्लैट बनाया गया है बहुत मन से। शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके मकान की एंट्रेंस से, आपके घर की एंट्रेंस से। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लॉट साइज बता दूं, 210 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट साइज है, जिसमें आपका ये फ्लैट 95 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है। स्लैब एरिया की बात करेंगे तो लगभग 110-112 गज के आसपास का इसका कवर्ड एरिया यानी कि स्लैब एरिया आपको मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ये फ्रंट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है दोस्तों, यानी कि सन फेसिंग आपका ये प्लॉट है और वास्तु के लिहाज से ये काफी अच्छा माना जाता है। एंट्रेंस भी आपकी जब आप एंट्री करते हैं तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके एंट्री करते हैं, ये भी वास्तु के लिहाज से काफी अच्छी मानी जाती है। और जैसे आप एंट्री करते हैं दोस्तों तो सामने आपको मिलता है ये लेविश लिविंग स्पेस, फैमिली रूम भी इसे आप कह सकते हैं। इसके अंदर जो कलर डिजाइन हमने यूज किया है, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है दोस्तों, और जो काम हमने किया है, आई होप आपको ये जरूर पसंद आएगा। इस फ्लैट के अंदर इंच बाय इंच की जो जमीन है दोस्तों, जो जगह है, उसे हमने प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए उसके लिए पूरी कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर सीटिंग आपको मिलती है, जहां पर 7 to 8 पर्सन्स आपके सोफे पर बैठ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पफ लगाते हैं तो लगभग 2 से 3 लोगों की सीटिंग आप और भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि सोफे की सीटिंग और आपके जो पफ्स लगाने के बाद भी आपको काफी ओपननेस मिलती है आपके इस फ्लैट के अंदर। ये फ्लैट दोस्तों क्योंकि 30 फीट वाइड फ्रंट में है होने की वजह से इसका जो लेआउट प्लान है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट आपको मिलने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि 20 बाय 45, 15 बाय 60 इस तरह के साइज दोस्तों, या फिर 24 बाय 36 के साइज आपको मिलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर 30 फीट के फ्रंट का साइज आपको मिलने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वॉल के डिजाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। सोफे के ठीक सामने आपका LCD पैनल है और ये भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट रूफ के साथ यहाँ पर कवर किया है। नीचे की तरफ दोस्तों हमने काफी सारी आपको जो ड्रॉर्स हैं वो दी है। यहाँ पर दोनों ही तरफ आपको स्टोरेज मिलती है और बीच में आपको 2 ड्रॉर्स भी दी गई हैं। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का जो लाइट वर्क है वो काफी डिफरेंट है। सीलिंग के जो फॉल सीलिंग का जो डिजाइन है वो आपको काफी डिफरेंट मिलता है। ये शैंडलियर आपको मिलने वाला है दोस्तों इस फ्लैट में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं एज इट इज हम लोग आपको देने वाले हैं। एसी की फिटिंग हमने यहाँ पर की है। यहाँ पर सिर्फ आपको इंडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है, बाकी आपको सब कुछ यहाँ पर फिटिंग ऑलरेडी की हुई मिलेगी।
ये एरिया दोस्तों आपका डाइनिंग स्पेस है, तो अपना 4 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगा पाएंगे। 6 सीटर डाइनिंग टेबल दोस्तों यहाँ नहीं लग पाएगा, यहाँ सिर्फ 4 सीटर डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपकी क्रॉकरी यूनिट आपको मिलती है, एक छोटी सी टेबल आपको मिलती है, तो सर्विंग करने के लिए आप अपने सामान को यहाँ पर रख सकते हैं। इसे बुक शेल्फ की तरह भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। टाइल्स जो हमने यूज की है दोस्तों, ये 2 फीट बाय और 4 फीट की टाइल है। काफी अच्छी हाई ग्लोस की टाइल्स आपको मिलती हैं। सतवारियों जो पैटर्न है दोस्तों व्हाइट में, वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जो कि स्टोन फिनिश के साथ आता है, जिसके बीच में हमने 4 mm का स्पेसर भी दिया है। इसके अलावा इसी लिविंग स्पेस के अंदर दोस्तों किचन के ठीक बाहर आपको मिलता है आपका मंदिर। मंदिर की हमेशा ही डिमांड हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो करते हैं कि हमें एक अच्छा स्पेस आप दो जिसमें कि हम पूजा कर सकें, तो परफेक्ट जगह हमने मंदिर के लिए बनाई है। आप देख सकते हैं आराम से अपने आराध्य को आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं, और उसके नीचे स्टोरेज भी आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है। मंदिर के जस्ट पीछे दोस्तों हमने आपको स्पेस दिया है फ्रिज के लिए। लगभग 30 इंचीज का दोस्तों ये स्पेस आपको मिलता है, जिसमें कि बड़े साइज का जो फ्रिज है वो आप लगा सकते हैं। बैक वॉल पर हमने कंप्लीटली रूफ हाइट तक की टाइल्स लगाई है, जिससे कि पीछे की वॉल पर कभी भी प्रॉब्लम ना आए, आप हल्का सा कपड़ा मारें और ये वॉल साफ हो जाए। उसके जस्ट बाद दोस्तों आपको मिलती है आपकी पेंट्री की भी काफी डिमांड हमेशा ही रहती है। इसमें लोअर सेक्शन पर लगभग दोस्तों 6.25 या 6.5 फीट की हाइट तक आपको पेंट्री मिलती है, और उसके बाद आपको एक अलग से स्टोरेज भी मिल जाती है। तो काफी अच्छे तरीके से दोस्तों प्लान किया गया है आपके इस घर को। उसके बाद दोस्तों ये यू शेप की किचन आपको मिलती है। यू शेप की किचन की डिमांड भी अक्सर हमारी बहनें करती हैं, तो यहाँ पर आपकी ये रिक्वायरमेंट, आपकी ये इच्छा भी पूरी होती है। स्टार्टिंग में ही हमने काफी बड़ा सिंक लगाया है। फिटिंग्स दोस्तों आपको यहाँ क्वालिटी की मिलने वाली है, ब्रांडेड मिलने वाली है। मिडिल सेक्शन पर जो टाइल वर्क है वो आप देख सकते हैं। फ्रंट की तरफ आपको विंडो दी गई है। यहाँ पर दोस्तों ग्लेन की चिमनी, जो ब्रांडेड चिमनी है दोस्तों, वो हमने इस्तेमाल की है। और कंप्लीटली स्लैब पर आप देखेंगे तो एक जगह यहाँ पर, 2 जगह यहाँ पर और 3 जगह यहाँ दोस्तों हमने स्विच एंड सॉकेट्स दिए हैं, जिससे कि आप अपने इलेक्ट्रिकल आइटम्स को यहाँ पर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बात अगर करें स्टोन की, जो हमने यहाँ स्टोन यूज किया है, ये चॉकलेट कलर का दोस्तों स्टोन हमने यूज किया है, और इसे भी फुल बॉडी का स्टोन इसे कहा जाता है। जितना भी आप इसे घिसेंगे अंदर सेम स्टोन निकलेगा दोस्तों। ये लगभग 1.5 गुना की कीमत का होता है, लेकिन आप जानते हैं गुरु महादेव की जो क्वालिटी है वो हमेशा ही अप टू द मार्क रहती है, तो हम लोग इन चीजों की परवाह नहीं करते। और प्रॉपरली लेंटर डाला गया है दोस्तों, और उसके बाद ऊपर ये स्लैब रखी गई है, और उसके बाद नीचे जो वुडन वर्क है वो यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं काफी सारे जो बास्केट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। अलग अलग साइज की जो बास्केट्स हैं वो आपको मिलती हैं दोस्तों। हर तरीके का सामान क्रॉकरी रखने के लिए आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली एक स्पेस दिया गया है। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। तो काफी बड़ी किचन आपको यहाँ पर मिलती है। इसकी कंप्लीट एरिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 8 फीट की इसकी चौड़ाई है। लंबाई की बात करूं तो 11 फीट से भी बड़ी लंबाई आपको आपकी इस किचन की मिलती है। और कंप्लीट लंबाई अगर यहां तक हम लोग देखेंगे तो 14 फीट की लंबाई के साथ दोस्तों आपकी ये किचन मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी किचन आपके लिए बनाई गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किचन ईस्ट की तरफ है, तो मॉर्निंग की जो धूप है वो आपकी किचन में आती है, और मॉर्निंग की धूप का किचन में आना काफी शुभ माना जाता है। चलिए मूव करते हैं दोस्तों आपके अब बेडरूम्स की तरफ। और अब बात करेंगे हमारे पहले बेडरूम की। एक अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि इसमें 2 बेडरूम, किचन के एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, दोनों ही बेडरूम आपको फ्रंट की तरफ मिलते हैं। दोनों से ही बालकनी में जाने का एक्सेस आपको मिलता है, इसीलिए दोनों ही बेडरूम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अपने पहले बेडरूम को। अगर बात करें दोस्तों आपके इस रूम के साइज की, तो 14.5 फीट की इसकी लंबाई है और ऑलमोस्ट 11 फीट के आसपास की इसकी चौड़ाई है। तो रूम का जो साइज है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए कॉर्नर बेड लगवाया है, जिससे कि दोनों ही तरफ आपको सिरहाना मिले। इसके पीछे भी दोस्तों पर्पस है कॉर्नर बेड लगाने के पीछे भी, कि यहाँ पर अगर हम सिरहाना देते हैं तो आपके जो पैर हैं वो साउथ की तरफ होते हैं, और वास्तु के लिहाज से साउथ की तरफ पैर नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर कॉर्नर बेड लगाया कि जिससे कि जब आपको टीवी देखना हो तो सामने टीवी पैनल है, आप यहाँ पर बैठकर अपना टीवी शो एंजॉय कर सकें, और जब आपको सोना हो तो आप इस तरफ सिरहाना करके आराम से सो सकें, जिससे कि वास्तु के लिहाज से आपका सिरहाना बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हो। यहाँ पर जो फ्लोरिंग है वो भी हमने डिफरेंट यूज की है, आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिलती है। वार्डरोब काफी बड़ी आपको मिलती है, और वार्डरोब को भी हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर बनाया है।
एक तरफ आपको ग्लास की शेल्फ के साथ वार्डरोब मिलती है और एक तरफ आपको वुडन के जो कवर हैं दोस्तों उसके साथ आपको यहाँ पर मिलती है। इस तरफ आपका ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर है वो भी हमने बड़ा और अच्छे लुक ऑल शेप में दोस्तों यहाँ पर लगाया है और नीचे आपको एक ड्रॉर भी यहाँ पर मिलती है और इलेक्ट्रिकल आइटम यूज करने के लिए स्विच एंड सॉकेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक सामने टीवी पैनल है, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, काफी बड़ा और यूनिक टीवी पैनल हमने यहाँ पर बनाया है और इसमें भी आपको ग्लास वर्क देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी अपने हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। विंडो की बात करें तो काफी बड़ी विंडो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 30 फीट के फ्रंट होने की वजह से दोस्तों 2 बेडरूम फ्रंट में है, किचन फ्रंट में है, जिससे पूरे घर का जो वेंटिलेशन है वो काफी अच्छा हो जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक शॉप भी मिलती है जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन भी यहाँ पर इजीली आपका हो जाता है। ऊपर विंडो एसी लगाने के लिए स्पेस मिलता है। उसके नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको एक टेबल हमने दी है और टेबल का जो टॉप है जिसके लिए हमने सेम स्टोन यूज किया है जो हमने किचन में यूज किया था। और उसके साथ भी हमने स्विच एंड सॉकेट्स दिए हैं जिससे कि यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, सामने ईस्ट है, ईस्ट फेसिंग अच्छा रहता है। यहाँ पर हम ने दिया है जिससे कि लैपटॉप वगैरह या अपने मोबाइल फोन इजीली यहाँ पर चार्ज किया जा सके। और इस रूम के साथ आपकी बालकनी का एक्सेस भी आपको मिलता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा था, दोनों ही बेडरूम से आपकी बालकनी का एक्सेस आपको मिलता है। वेलकम है दोस्तों आपका सेकंड बेडरूम में। ये है आपका सेकंड बेडरूम और इस बेडरूम को भी हमने बहुत अलग तरीके से बनाया है और यहाँ से भी दोस्तों नोट कीजिएगा, बालकनी से एक्सेस आपको मिलता है। इस रूम का साइज भी काफी बड़ा आपको मिलता है, लगभग 12 फीट बाय और 10.5 फीट का दोस्तों ये बेडरूम आपको मिलता है। 6x6 का बेड प्रॉपरली फुल साइज का यहाँ पर लगाया गया है। बैक वॉल पर कंप्लीटली पैनलिंग वर्क आपको मिलता है। इसके पीछे प्लाई लगाई गई है, प्लाई के ऊपर माइका लगाई गई है और माइका भी दोस्तों 2 अलग अलग पैटर्न्स में लगाई गई है, तो आप वो शेड देख पा रहे होंगे। और सामने आपका जो वार्डरोब है वो आपको मिलती है और इस वार्डरोब को भी 2 पोर्शन में हमने बनाया है। साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 5.5 फीट बाय और रूफ हाइट तक की वार्डरोब यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपका ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर आपकी एसी की फिटिंग आपको मिलती है, सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही आपको इंस्टॉल करना है। बेड के ठीक सामने आपका ये टीवी पैनल है और टीवी पैनल भी काफी बड़ा है दोस्तों, यूनिक हमने यहाँ पर बनाया है। और फॉल सीलिंग तो आप देख ही सकते हैं, हमारी हमेशा ही कमाल की होती है। और ये जो बेडरूम है दोस्तों, ये मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पर आपको आपका अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। इस अटैच वॉशरूम का जो साइज है दोस्तों वो लगभग 6.5 फीट बाय और 4 फीट का है। काम आप देख सकते हैं, नीच आपको मिल जाती है और यहाँ पर आपको लुकिंग मिरर मिलता है, आपको वॉश बेसिन मिलता है। फिटिंग्स दोस्तों जो मेन फिटिंग्स हैं वो जैगवार की आपको यहाँ पर मिलती हैं। सारा काम बिल्कुल अप टू डेट आपको मिलेगा। और अगेन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो प्राइस मैं आपको बताने वाला हूं उस प्राइस के अंदर ये कंप्लीट फ्लैट आपको एज इट इज मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके कॉमन वॉशरूम की। तो यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम बड़ा है और यहाँ पर हमने वेट एरिया और जो ड्राई एरिया है दोस्तों वो बिल्कुल सेपरेट रखा है। वेट एरिया को हमने थोड़ा सा डाउन रखा है जिससे कि पानी इस तरफ ना आए और वहां पर भी आपको नीच मिलती है और उसके ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिल जाती है। कंप्लीट रूफ हाइट तक की टाइल्स आपको मिलती हैं दोस्तों। और अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैगवार की फिटिंग के साथ आपको सारी की सारी चीजें परफेक्टली फिट मिलती हैं। अब बात करते हैं आपके थर्ड बेडरूम के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका थर्ड बेडरूम है और थर्ड बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं, ये भी परफेक्ट साइज है। 11 फीट बाय और 10 फीट का साइज आपको मिलता है। 6x6 का बेड आपको यहाँ पर मिलता है और इस रूम के अंदर भी जो वॉल पैनलिंग है ये कंप्लीटली हम लोग आपको एज इट इज देने वाले हैं। सामने आपकी वार्डरोब है, ये थर्ड बेडरूम है दोस्तों। और तीसरे बेडरूम में भी आपको जो वार्डरोब है वो प्रॉपरली मिलती है, रूफ हाइट तक की है और इसका जो साइज है वो भी 5 फीट बाय और रूफ हाइट तक का आपको मिलने वाला है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर काफी बड़ी शाफ्ट आपको मिलती है। बेड के ठीक सामने आपको काफी बड़ा टीवी पैनल मिलता है दोस्तों, प्रॉपर लाइट वर्क आपको मिलती है। यानी कि पूरा ही घर दोस्तों एज इट इज है, सिर्फ आपको अपने कपड़े लेकर आने हैं और यहाँ पर शिफ्ट होना है। माफ कीजिएगा, बर्तन भी लाने पड़ेंगे क्योंकि किचन हम लोग दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन बाकी चीजें कुकिंग के लिए आपको लानी ही पड़ेंगी। आई होप दोस्तों आपको ये फ्लैट जरूर पसंद आया होगा। ये फ्लैट बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, अच्छी लोकेशन पर है दोस्तों और कीमत भी इसकी काफी जेन्युइन रखी गई है। ये सारा सामान, सारी चीजें दोस्तों एज इट इज अगर आप लेते हैं तो 79,50,000 के अंदर हम लोग एज इट इज आपको ये फ्लैट दे देंगे। बात करें डाउन पेमेंट की तो डाउन पेमेंट आपको 10% देनी होगी, बाकी आपका लोन हो जाएगा अगर आपकी प्रोफाइल दोस्तों उसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। तो प्रोफाइल कैसे चेक होगी उसके लिए आपको गुरु महादेव रियल एस्टेट पर विजिट करनी होगी। हमारे लोन एक्सपर्ट्स आपसे बात करेंगे, डिटेल सारी आपकी जानेंगे और उसके बाद आप इस
फ्लैट के लिए जा सकेंगे, कितना लोन आपका हो पाएगा, ईएमआई आपकी कितनी बनेगी, वो सब की सब चीजें आप जान पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ईएमआई कितनी बनेगी। एक टेंटेटिव आइडिया हम लोग ले लेते हैं। अगर आपने 65 लाख का लोन इसमें कराया तो 65 लाख पर आप मान के चलिए लगभग 58 से 60 हजार रुपए तक की दोस्तों आपकी ईएमआई बनने वाली है। थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी होती है दोस्तों। आपकी एज क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, बिजनेस है तो इनकम कितनी है, बिजनेस रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, इसके अलावा जब आप जॉब करते हैं तो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। तो काफी सारा क्राइटेरिया रहता है लोन के लिए। वो सारी चीज चेक करने के बाद ही हम आपको लोन दिलवा पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहें गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जय भोलेनाथ।